बीजेपी के लिए सीट नहीं निकाल पाते हैं तो निश्चित तौर पर राजेंद्र राठौड़ के लिए आने वाले जो समय है वो भाजपा में कम से कम अच्छा नहीं रहेगा। जिस प्रकार से उनके वीडियो वायरल हुए, जिस प्रकार से नामांकन रैली में भीड़ आई, तो पूरे देश है वो उसमें चर्चा का विषय बना हुआ, जातिवाद बना के कि ये चुनाव अगर हार जाएंगे तो ये तो हार जाटों की होगी। देखो, जाटों की हार नहीं होगी, ना राजपूतों की हार होगी, ये हार उस कैंडिडेट की होगी और उस कैंडिडेट की कुछ कमियां रही होगी, ये हार उसकी होगी कि आने वाले समय में हालात है वो बद से बदतर हो जाएंगे और ये दोनों कौम है वो साथ कभी नहीं रह पाएंगी और जो चरण है वो 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा और 4 तारीख को जो है वो नतीजे आ जाएंगे। तो इसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए 4 ऐसी सीटों पर हम बातचीत करेंगे और जो रुझान हमने इतने दिन इधर उधर से लिए उस हिसाब से हम बातचीत करेंगे। तो साथियों, जो 4 सीटें हैं और वो सीटें अगर बात करें तो एक हमारी खुद की विधान लोकसभा क्षेत्र बीकानेर और नागौर, चूरू और राजस्थान की नहीं पूरे देश की हॉट सीट बाड़मेर के बारे में बातचीत करेंगे। तो साथियों, अगर हम पहली सीट की अगर बात करें तो हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में यहाँ पर कांग्रेस ने इस बार गोविंद राम जी मेघवाल को टिकट दिया था और भाजपा से एक बार फिर अर्जुन राम जी जो है मैदान में थे। तो साथियों, यहाँ पे चुनाव जो है वो वोटिंग है वो कोई विशेष हुई नहीं और चुनाव एकदम ठीक ठाक चुनाव हुआ यहाँ पर और यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है कि अर्जुन राम जी है वो अपनी सीट है वो एक बार फिर बचाने में कामयाब हो जाएंगे। हालांकि जीत का जो मार्जिन है जो पिछले साल था वो मार्जिन कहीं ना कहीं गोविंद राम जी तोड़ने में कामयाब जरूर होंगे, लेकिन लगभग सीट है वो अर्जुन राम जी है वो निकालने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि इस बार साथियों अर्जुन राम जी ने भी पूरे जो कोलायत की बात की जाए, चाहे डूंगरगढ़ की लून कंसर के कहीं पे भी जहाँ पे भी नाराजगियाँ थी उन नाराजगियों को दूर किया और ये चीज़ देखने को भी मिला। कोलायत में भी इस बार भाजपा के जो कार्यकर्ता थे, या हम बात करें टीम अंशुमान सिंह भाटी या टीम देव सिंह जी भाटी, वो टीम भी पूरी जोर तरीके से लगी हुई थी उन चुनाव में। तो कहीं ना कहीं अर्जुन राम जी की जो है राह लगभग यहाँ पे आसान है और वो चुनाव निकाल लेंगे। चाहिए वोटों का जो मार्जिन है वो कम रह सकता है लेकिन चुनाव है वो जीत जाएंगे। तो साथियों, अगर दूसरी सीट की हम बात करते हैं तो दूसरी जो सीट है वो चूरू है। चूरू राजस्थान की हॉट सीटों में से एक सीट है और साथियों यहाँ पे बड़ा ही रोचक और बड़ा ही कड़ा मुकाबला है क्योंकि यहाँ पे राहुल जी कस्वा जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दी, राहुल जी कस्वा ने बीजेपी को छोड़ा और कांग्रेस से टिकट लेकर आए और टिकट पर चुनाव भी लड़ा। तो वहाँ पे जो लड़ाई है ऐसा माना जा रहा है कि राहुल जी वर्सेस देवेंद्र जी नहीं है, वहाँ पे लड़ाई जो लगभग है राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल जी कस्वा है। और अगर हम बात करें तो वहाँ पे राहुल जी कस्वा जो है मजबूत है और काफ़ी मजबूत स्थिति में वो वहाँ हैं और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ काफ़ी टाइम से उनके साथ बनी नहीं और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखकर जो जाट जो समाज है वो लगभग एक तरफ होकर राहुल जी की तरफ वोटिंग की है, जिससे सीधा सीधा जो फायदा है वो राहुल जी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और क्योंकि साथियों चूरू का जो जाट समाज है वो कहीं ना कहीं चाहता है कि ये चुनाव है जो राहुल जी को कैसे भी करके जिताया जाए, क्योंकि अगर राहुल जी ये चुनाव हार जाते हैं तो उनकी राजनीति है वो पूरी की पूरी खत्म हो सकती है। तो ये जो चुनाव है वो दोनों ही इतना ही महत्वपूर्ण राजेंद्र सिंह राठौड़ के लिए है और उतना ही महत्वपूर्ण राहुल जी के लिए है। और हाल फिलहाल अगर रुझानों की बात की जाए, माहौल की बात की जाए तो राहुल जी है वो मजबूत नज़र आ रहे हैं और राजेंद्र जी राठौड़ के लिए मुश्किलें हो सकती है। अगर ये सीट नहीं निकाल पाते हैं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बात है वो विधानसभा चुनाव से शुरू हुई और ऐसा कहा जाता है कि राहुल जी ने
जो तारानगर से चुनाव लड़े थे राजेंद्र जी राठौड़, वहाँ पे जो है राहुल जी ने जो है प्रचार राजेंद्र जी के खिलाफ किया था। वही कहीं ना कहीं टीस है, वो टिकट है वो कटा कर राजेंद्र राठौड़ ने देवेंद्र जी को दिलाई। तो टिकट इतनी फेरबदल होने के बाद अगर राजेंद्र राठौड़ अगर देवेंद्र जी को जीत नहीं दिला पाते, बीजेपी के लिए सीट नहीं निकाल पाते हैं, तो निश्चित तौर पर राजेंद्र राठौड़ के लिए आने वाले जो समय है वो भाजपा में कम से कम अच्छा नहीं रहेगा और उनके लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए तो वहाँ पर निश्चित तौर पर राहुल जी है वो मजबूत है। तो अगर तीसरी सीट की हम बात करें तो तीसरी सीट है नागौर। इंडिया गठबंधन से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल है वो यहाँ पे उम्मीदवार है और उनके सामने जो है इस बार ज्योति मिर्धा जी चुनाव एक बार फिर लड़ रही है भाजपा से। तो साथियों वहाँ पे बताया जा रहा है कि मतलब एकदम टक्कर का मामला है। इस बार ज्योति मिर्धा ने भी बहुत कड़ी मेहनत की है और इसलिए बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो चुनाव है वो 50-50 है, उसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कोई भी जीत सकता है। और इस बार ज्योति मिर्धा ने भी काफ़ी मेहनत है वो की है। वो चाहे बात अगर हम यशपाल जी मिर्धा की करें, वो उनका परिवार है वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आया है, तो निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा है वो मिलेगा। और हनुमान बेनीवाल के लिए पहली बार है जो इतनी कड़ी जो चुनौती है वो मिल रही है। हालांकि विधानसभा का जो चुनाव है वो खाली 2000 वोटों से वो जीत पाए थे, लेकिन इस बार भी उन्हें कहीं ना कहीं कड़ी चुनौती है वो मिल रही है और काफ़ी समय बाद उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्योति मिर्धा है, उन्होंने कड़ी मेहनत की है और कहीं ना कहीं लोगों ने मोदी के नाम से यहाँ पे वोट दिए हैं। तो यहाँ पे जो मामला हम पूरा ये नहीं बता सकते कि ज्योति मिर्धा ही जीतेगी। इस सीट की अगर बात की जाए तो अभी भी 50-50 है वो लग रहा है। अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे किया जाए तो 51% मैं हनुमान बेनीवाल जी को कहूँगा और 49% है वो ज्योति जी के चांसेज है। तो ये जो सीट है निश्चित तौर पर टक्कर वाली सीट है। और अगर चौथी सीट की बात करें बाड़मेर की, तो साथियों इस सीट ने पूरे राजस्थान के नहीं पूरे भारत का ध्यान है वो अपनी ओर खींचा है और जिसका एकमात्र कारण एक 26 साल का युवा लड़का जिसने भाजपा से टिकट मांगा, टिकट नहीं मिला, बगावती तेवर दिखाकर पहले विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीता भी। और इस बार लोकसभा का चुनाव है वो एक बार फिर मैदान में आए और लड़े। और जिस प्रकार से उनके वीडियो वायरल हुए, जिस प्रकार से नामांकन रैली में भीड़ आई, तो पूरे देश है वो उसमें चर्चा का विषय बना हुआ था और देश की पूरी मीडिया है वो बाड़मेर आई, उनके रविंद्र सिंह जी के इंटरव्यूज हुए और कहीं ना कहीं बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित माने जाते हैं उनको भी सोचने पे मजबूर है वो रविंद्र सिंह भाटी ने किया है। तो अगर हम हार जीत की करते हैं तो यहाँ पे निश्चित तौर पर टक्कर का मामला है और जो भाजपा का जो क्लीन स्वीप का सपना है वो सपना 100% यहाँ पे टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और जो सीटें हैं वहाँ पे तो चलो टक्कर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाड़मेर में एक सीट तो कम से कम भाजपा के हाथ से चुनाव जिस दिन हुआ 26 तारीख को उसी दिन निकल गई थी। तो इस सीट पर जो भाजपा का क्लीन स्वीप का सपना था वो सपना कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो कम से कम यहाँ पे लगभग 100% ये तय माना जा रहा है कि कैलाश जी चौधरी यहाँ से चुनाव नहीं जीत रहे हैं और वो तीसरे नंबर पर जाएंगे। तो भाजपा और सीटों पे जीते हारे वो एक अलग मैटर है, 4 तारीख को तस्वीर है वो साफ होगी। लेकिन बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी के आने से भाजपा के जो कैंडिडेट है कैलाश जी चौधरी, उनकी हार 100% तय है और वो तीसरे नंबर पर रहेंगे। तो अब अगर बात हम जो करते हैं वो टक्कर की अगर बात करें तो उम्मीदवाराम और रविंद्र सिंह भाटी में सीधी टक्कर है और उम्मीदवाराम जो है वो आरएलपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करके फिर कांग्रेस से टिकट लेकर आए। हालांकि उम्मीदवाराम को एक फ़ायदा हो सकता था कि वो आरएलपी की टिकट से ही कांग्रेस से समर्थन मांग के चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी शायद जल्दबाजी दिखाई जिसके कारण उनको नुकसान भी
हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी बेनीवाल है, उन्होंने खुलकर कुछ बाड़मेर सीट के लिए प्रचार नहीं किया, वो एक दिन भी आए नहीं, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान है वो हो सकता है। तो यहाँ पे जो टक्कर है लगभग बराबर की है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें मतलब जैसे हो सकती है कि जैसे भाजपा वालों को पहले ही पता चल गया है कि हम चुनाव है वो हार रहे हैं और चुनाव हम जीत नहीं सकते, तो भाजपा के कुछ लोग की मानसिकता ये भी हो सकती है कि रविंद्र सिंह भाटी है वो चुनाव नहीं जीतना चाहिए। तो भाजपा के जो प्योर भाजपा के वोटर है वो उम्मीदवार राम की तरफ जा सकते हैं। तो अगर वो वोट उम्मीदवार राम की तरफ जाते हैं तो निश्चित तौर पर उम्मीदवार राम जी है वो चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि भाजपा के जो वोटर है वो उनको अच्छी तरह से पता है, भाजपा के जो भी लोग हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि ये जो हमारी स्थिति है वो उसका एक और एक सिर्फ कारण रविंद्र सिंह भाटी है, उनके आने से हमारी यह स्थिति हुई है। तो उनका भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि मुख्य मेन जो मकसद है वो यही उन्होंने बनाया होगा कि कम से कम अगर हम नहीं जीत रहे हैं तो रविंद्र सिंह भाटी को भी जीतने नहीं देना है। तो वो जो कुछ वोट अगर भाजपा के लोग हैं वो अगर ऐसा सोच लेते हैं और वो वोट उम्मीदवार राम बेनीवाल जी को अगर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के लिए जो है मुश्किलें हैं वो खड़ी हो सकती है। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी है उन्होंने चुनाव बहुत ज़बरदस्त लड़ा और बहुत ही शानदार फाइट किया, और सबसे खास बात ये रही कि रविंद्र सिंह भाटी जो है वो निर्दलीय होके जिस प्रकार से टक्कर है वो दी है। ये जो सिस्टम है रविंद्र सिंह भाटी को, इस सिस्टम को लेकर देश की पूरी मीडिया बाढ़ में आई और उन्होंने जीरो स्तर पर उतर कर उन्होंने सिस्टम को देखा कि आखिरकार एक 26 साल का लड़का ऐसे कैसे कर पा रहा है। तो देश की पूरी मीडिया जो कि ग्राउंड पर पहुंचकर उन्होंने रिपोर्टिंग की और हर लगभग देश के हर बड़े चैनल ने रविंद्र सिंह भाटी का है वो इंटरव्यू है वो किया। तो साथियों कहीं ना कहीं ये जो सीट है इस पे लगभग बराबरी का जो है मुकाबला है, बहुत कम मार्जिन से ऊपर नीचे हार जीत यहाँ पे होने वाली है। और अगर थोड़ी बहुत जो है अगर हम मजबूती की बात करें तो उम्मीदवार राम बेनीवाल जी निश्चित तौर पर यहाँ पे थोड़े से मजबूत हो सकते हैं। इसके जो कारण है वो बीजेपी के जो वोटर है वो, अगर मैंने पहले भी आपको बताया कि वो अगर ऐसे सोच लेते हैं कि हमारी जो ये हालत है रविंद्र सिंह ने की है, तो अगर रविंद्र सिंह जी है वो कम से कम नहीं जीतने चाहिए, इस चक्कर में वो उम्मीदवार राम की तरफ वोट जा सकते हैं। और जाट जो समाज है उन्होंने कैलाश जी चौधरी को वोट है वो बहुत कम वोट दिए, यानी राजपूतों की अगर बात करें तो राजपूत पूरा का पूरा लगभग 95% है वो रविंद्र सिंह भाटी की तरफ गया है। और वैसे ही जाट है वो 95% या 90% वोट है वो उम्मीदवार राम जी लेके जाएंगे। अगर जाट वोट अगर 25% भी अगर कैलाश जी चौधरी को अगर मिल जाता है तो कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी के लिए जो है राह है वो आसान हो सकती है और रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत सकते हैं। और इसमें जैसे कि दो चीज़ें जैसे 4 सीटों की बात की, इसमें हनुमान जी बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के लिए अगर वो दोनों चुनाव अगर हार भी जाते हैं तो कम से कम विधायक है वो रहेंगे, तो उनके उनके लिए इतनी कोई चिंता की बात है नहीं। और जैसे अब उम्मीदवार राम 2-3 चुनाव पहले हार चुके हैं तो उनके लिए ये चुनाव जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव अगर हार भी जाते हैं तो उनकी हार है वो इतनी बड़ी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक 26 साल का युवा जिसने पूरे पार्टियों के नाक के में दम करके रखा, तो उनके लिए आगे बहुत समय है और वो आगे जाके निश्चित तौर पर राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता है वो बनेंगे। तो उनके पास खोने के लिए कुछ खास है नहीं। अगर उम्मीदवार राम जी हारते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी राजनीतिक कैरियर पर है वो सवाल खड़े हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बाड़मेर की अगर बात करें तो टक्कर है, और थोड़ा बहुत जो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े बहुत अगर मजबूत है तो उम्मीदवार राम जी बेनीवाल है। और रविंद्र सिंह भाटी के बारे में ये भी मैं कह सकता हूँ, उनके जो एक उनका खुद का चुनाव मैंने देखा यूनिवर्सिटी में और एक उन्होंने अरविंद सिंह को चुनाव लड़ाया, वो चुनाव भी लगभग उनका ही था और लगभग ये मान सकते हो कि वो चुनाव उन्होंने लड़ा था। तो उन दोनों चुनाव में भी
मेरा जो आंकलन था वो यही था कि रविंद्र सिंह भाटी की स्थिति कमज़ोर है, लेकिन जब नतीजे आए तो स्थितियाँ हैं वो रविंद्र सिंह भाटी की तरफ है, वो हो गई। तो अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है तो रविंद्र सिंह भाटी है वो चुनाव जीत जाएंगे, और फिर उम्मीद आराम के लिए जो है मुश्किलें हैं वो खड़ी हो सकती है। तो अगर ओवरऑल बात करें, और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि बाड़मेर में जो माहौल बनाया गया, जो जातिगत गत राजनीतियाँ हैं वो की गई, वो हमारे आने वाले समय के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हमें समझना होगा कि नेताओं को सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है, उनको ना ही तो समाज से कोई लेना देना है, ना कोई और। इसके उदाहरण इसी बाड़मेर सीट पर हमें मिल जाते हैं, क्योंकि बाड़मेर सीट पर अगर बात करें तो जाटों ने अपना नाक का सवाल मान लिया था, राजपूतों ने अपने नाक का सवाल मान लिया। तो अगर जाटों की अगर हम बात करें भाई, जाटों की इज्जत का सवाल अगर बन ही गया था, तो जाटों के सबसे बड़ा नेते हैं जो हनुमान बेनीवाल जी। वो अगर अपने समाज की इतनी सोचते हैं तो वो अपने समाज के लिए खड़े क्यों नहीं हुए? क्योंकि उस वक्त उनका जो पर्सनल जो ईगो है वो उनका समाज से बड़ा हो गया। ये बात ध्यान से सुनना, इस बात को आप समझना भी, कि बात अगर वहाँ उनकी पर्सनल आई तो समाज से उनको कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि हनुमान बेनीवाल है वो निश्चित तौर पर उम्मीदवार राम बेनीवाल जिस प्रकार से आरएलपी छोड़ कर गए वो कतई खुश नहीं थे, और वो इसलिए भी खुश नहीं थे कि हरीश चौधरी के अंडर में वो चुनाव लड़े। तो हनुमान बेनीवाल वहाँ नहीं आए। इतना बड़ा चुनाव पूरे जाट समाज, बाड़मेर का नहीं पूरे राजस्थान का जाट समाज है वो इस सीट को लेकर काफ़ी मतलब चर्चा में रहा, और हर हाल में ये सीट है वो नाक का सवाल है वो बन गई जाट समाज के लिए। लेकिन जाट समाज के सबसे बड़े नेता हनुमान बेनीवाल जी एक दिन भी यहाँ पे आकर सभा नहीं करते हैं कि मेरा हमारा कैंडिडेट है इसे जिताओ। यानी इसी प्रकार हम बात करें राजपूतों के बारे में, अगर वहाँ पे भी रविंद्र सिंह भाटी को जिताना राजपूतों की नाक का सवाल हो गया था, तो कोई भी राजपूत नेता है वो आके रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि पार्टियों के नीचे दबे हुए हैं। तो कहने का मतलब यही है कि राजनीति में नेता लोग हैं वो सिर्फ जातियों को इधर उधर भड़काने का काम करते हैं। ये चीज़ आपको समझनी होगी। आप खाली जातिवाद बना के कि ये चुनाव अगर हार जाएंगे तो ये तो हार जाटों की होगी, देखो जाटों की हार नहीं होगी, ना ही राजपूतों की हार होगी। ये हार उस कैंडिडेट की होगी, और उस कैंडिडेट की कुछ कमियां रही होगी, ये हार उसकी होगी, किसी समाज की है वो हार नहीं होगी। आपको समझना होगा कि इस तरह से हम जातिवाद चुनाव बनाएंगे तो आने वाले समय में हालात है वो बद से बदतर हो जाएंगे, और ये दोनों कौम है वो साथ कभी नहीं रह पाएंगी, और आपस में लड़ के ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। कुछ आना जाना है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हमें समझनी होगी, और नेताओं की जो पॉलिसी है उसको समझना होगा, वो कैसे समाज को आगे रख के अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं उसको समझना होगा। और ख़ास बात ये रही कि इसी चुनाव में बाड़मेर में जातिवादी चुनाव हुआ, और इसी चुनाव में नेताओं का जो है समाज के प्रति प्रेम है वो दिख गया। प्रेम क्या दिखा? हनुमान बेनीवाल अपने जाट समाज के लिए जहाँ पे नाक का सवाल हो गया था वहाँ नहीं आए। वहाँ क्यों नहीं आए? उनको आना चाहिए था, उनके समाज की नाक का सवाल था, लेकिन नहीं आए, क्योंकि वहाँ पे समाज का नहीं, वहाँ पे उनकी उनकी खुद का पर्सनल ईगो का सवाल था। वैसे ही रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में कोई भी बड़ा राजपूत नेता नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे समाज का नहीं उनकी पार्टी का सवाल था। तो साथियों, ये चीज़ें हमें समझनी होगी, और कम से कम इस जातिवादी राजनीति को हम जो लोग हैं उनको करना होगा। हम ही इस जातिवादी राजनीति को ख़त्म कर सकते हैं। नेता है वो उसको बढ़ावा ही देंगे, ख़त्म नहीं करेंगे। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और ये जो रुझान बताए हैं ये मैंने इधर उधर से लोगों से काफ़ी लोगों से बात कर कर फिर मैंने अपने हिसाब से बताया है। ये इस रुझानों में कुछ भी ऊंच नीच हो सकती है, वो बड़े बड़े जो चैनल होते हैं उनके भी फेल हो जाते हैं। तो
ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन लगभग अगर बात करें तो बीकानेर से जो है अर्जुन राम जी चुनाव जीतेंगे। और अगर चूरू की बात करें तो राहुल जी का स्वभाव मजबूत है। और अगर हम करें नागौर की, तो वहाँ पे हनुमान बेनीवाल जी हल्के से है वो मजबूत है, हालांकि टक्कर बराबर की है। अगर बाड़मेर की बात करें तो वहाँ पे भी टक्कर बराबर की है। उमेद राम जी थोड़े बहुत कोई मजबूत हो सकते हैं, लेकिन बराबर की टक्कर है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई भी साथी, जैसे मैंने कोई जातिवाद के बारे में बोला है, वो ज़्यादा कुछ इस चीज़ को अपने ऊपर ना ले। और जहाँ तक हो इस जातिवाद की राजनीति का है खात्मा है वो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।